उनकी दिव्य गरिमा के आगे मस्तक सबका झुक जाता है। गुरु चरणों में जो मिटाता खुद को, वो ही यहाँ कुछ बन पाता है, वो ही यहाँ कुछ बन पाता है। प्रखर प्रेरणा। महाराज जी के दिव्य वचन। आपके अंदर विकारों व संस्कारों की दीवारें गिरेंगी तो बाहर की बाधक दीवारें अपने आप गिरती दिखाई देंगी। जितनी जितनी आपकी आंतरिक जड़ें उन्नत होंगी, उतना ही बाहरी जीवन रूपी पौधा भी उन्नत होता दिखाई देगा। आज का विशेष अनुभव है, गुरु घर में जो भी मिलेगा। एक दिन अखंड ज्ञान मासिक पत्रिका में गुरुदेव के ये शब्द पढ़ने को मिले, अगर गुरु से कनेक्ट होना, जुड़ना चाहते हो तो साधना से जुड़ना होगा। मैंने इस बात को अच्छे से अपने मन में बिठा लिया। अगले ही दिन जब दिव्य धाम आश्रम में साधना हॉल में साधना कर रही थी, तो मुझे पिछले दिन वाली अखंड ज्ञान की बात स्मरण हो आई। अब मैंने साधना के माध्यम से अपने मन की सारी बातें गुरुदेव के समक्ष रखते हुए कहा, महाराज जी, कई बार मन में बहुत ही नेगेटिव विचार आते हैं, फिर उन्हीं विचारों के अनुसार यह जगह नेगेटिविटी ही दिखाई देने लगती है। ऐसे में हम क्या करें महाराज जी? गुरुदेव ने प्रेरणा के रूप में कहा, उस समय नकारात्मक बातों को दिमाग से हटाकर अपने सतगुरु की याद को अपने मन में लाओ। खुशी। गुरुदेव पर कई बार नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि चाहकर भी हम अपने सतगुरु की याद को मन में नहीं ला पाते। ऐसे में हम क्या करें? गुरुदेव ने कहा, उस समय अपने ध्यान को नकारात्मकता से हटाने के लिए हमारी कुछ वीडियोस को देख लिया करो, हमारे स्वरूप को देखा करो, अन्य साधकों के साथ अपने सतगुरु की बातें किया करो। जब ऐसा प्रयास करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे तुम्हारी सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। मन के भीतर सकारात्मक विचार रहेंगे, गुरु का विराट लक्ष्य याद रहेगा, सदैव गुरु का चिंतन बना रहेगा। अगले दिन शाम को जब मैं अपने कक्ष में साधना कर रही थी, तब दिव्य अनुभव में स्वयं गुरुदेव मेरे पास चले आए। मैं जहाँ साधना कर रही थी, वे वहीं मेरे पास आकर धरा पर ही बैठ गए। मुझे समझाते हुए गुरुदेव ने कहा, तुम सोचती बहुत हो, इतना ज़्यादा सोचा मत करो, सब ठीक होगा। मैंने अपने मन की बात को अपने समक्ष रखते हुए कहा, गुरुदेव, जब भी कोई सेवा करते हैं तो भीतर बस यही एक भाव होता है कि कोई हमें एप्रिसिएट कर दें, हमारा मनोबल उठा दें। मेरी इस बात को सुनते ही गुरुदेव क्रोधित हो उठे और कहने लगे, क्या यहाँ प्रशंसा सुनने आई हो? एक बात हमेशा याद रखना, गुरु जितनी चोटें मारता है, शिष्य उतना ही संवरता है। अगर सेवा करते हुए चोट पड़ती है तो इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। इस बात को अपने जीवन में उतार लो। हर एक सेवा अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हुए आगे बढ़ो। उस दिन से मैंने अपना यह नियम बना लिया, आज से गुरु घर में जो भी मिलेगा उसे अपने गुरुदेव का प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगी। कितना सुंदर अनुभव है। बस निरंतर हम महाराज जी की आज्ञाओं में चलते रहें, निरंतर ध्यान साधना करें, इस समाधि काल में साधना से आहुति दें और अपना जीवन संवारें। और ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर पे अपने अनुभवों को रजिस्टर जरूर कराएं। जय महाराज जी की सभी को। निभाएं वफा हम प्राणों से प्यारे, आपके आने तक का इंतजार करेंगे। गर मौत ने भी पूछी अंतिम हमारी इच्छा, जुबां से हम केवल आपका नाम कहेंगे, जुबां से हम केवल आपका नाम कहेंगे।